नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड के ललितपुर जिला कारागार से बीते रोज एक खबर सामने आई और ये खबर ने न सिर्फ ललितपुर में बल्कि झांसी और लखनऊ तक में खलबली मचाई। कासिर ललितपुर के जिला कारागार में बलरामपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद रिजवान जहीर को VIP सुविधाएं दे जावे की खबर सामने आई थी और ये खबर सामने आवे के बाद खूब हड़कंप मचो और हड़कंप अभी तक मच रहा है। कैसे निरीक्षण तो होगा और निरीक्षण में जौन जौन बातें सामने आने थी वे आ चुकी हैं और ये निरीक्षण के बाद जेल अधीक्षक को एक लेटर और उसके बाद झांसी के DIG केशव कुमार चौधरी और झांसी के कमिश्नर विमल कुमार दुबे को निरीक्षण और करीब 1 घंटा तक आज यानी कि सोमवार को जो निरीक्षण चलत रहा। निरीक्षण में काकछू बातें सामने आई, काकछू निकलो जो सब बताएं। लेकिन शुरुआत तो तहीं से करें जितने से ये नई कहानी की शुरुआत भई थी। नई कहानी इसे कैसे इन बाहुबली महोदय की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है और बहुत पुरानी है। कहानी इतनी पुरानी है कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब इनकी गुंडई चलती, तब जब इनके कार्यक्रम चलते। कहानी इतनी पुरानी है। नई कहानी 31 मई से शुरू हुई है। 31 मई को ललितपुर के जिला कारागार में विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव हैं मयंक जायसवाल पहुंचा था और मयंक जायसवाल ललितपुर जिला कारागार की जब बैरक नंबर 5A में पहुंचे थे जिते बलरामपुर को बाहुबली और पूर्व सांसद रिजवान जहीर निरुद्ध है तो बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें मिलती हैं। पूर्व सांसद की बैरक में जो आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जिनकी बातें करी जा रही हैं, उनमें बताई जा रही है कई मीडिया रिपोर्ट्स को दावा जो है कि डल्लप को गद्दा तक मिला। हालांकि कछु मीडिया रिपोर्ट्स में केवल गद्दा को जिक्र करो जा रहा है। बताई जा रही है कि दीवारन पे न सिर्फ गुटखा थुकबे के निशान मिले बल्कि गुटकन की पन्नी तक जिला कारागार में मिली। वो बैरक से गद्दा के संगे तकिया और तकिया के नीचे दावा करोगो कि 30,000 रुपया भी बरामद करे गए। बैटरी से चलवे वाला पंखा, देसी घी, साबुन, क्रीम, तेल, टिफिन, अचार, ये तमाम चीज़ें मिली। और कारागार के अपर महानिरीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने इन चीज़ों के बारे में बताई है बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स में। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में इन तमाम चीज़ों को जिक्र करोगा है कि ये चीज़ें ललितपुर के जिला कारागार से मिली। अब खबर छपी तो ललितपुर में हड़कंप मचो। खबर झांसी तक पहुंची तो झांसी में भी हड़कंप मचो और खबर लखनऊ पहुंची तो प्रदेश में हड़कंप मचो। और जब सब जगह हड़कंप मच रहा हो तो उस जेल में कैसे शांति होती जिते जो निरीक्षण करोगा हो तो इस जेल के जेलर या जेल अधीक्षक कह लो मुकेश कुमार ने शाम के एक लेटर जारी करता है और उस लेटर में साफ साफ कही गई है कि उनकी छवि धूमिल करी जा रही है। पूर्व सांसद को कौन विशेष सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। उनने अपनी जो जारी करी गई विज्ञप्ति है उनमें लिखो कि पूर्व सांसद को कौन VIP सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। तकिया के नीचे 30,000 रुपया नहीं मिले थे, केवल 7,500 रुपया मिले थे। निरीक्षण करवे के लाने आए अधिकारी ने जेल प्रशासन को पक्ष ही नहीं लो। जेल अधीक्षक महोदय को कहबो है कौन पक्ष नहीं जानो और एक पक्षीय समाचार छपवा दो। पूर्व सांसद की बैरक में जो चीज़ें पाई गई हैं उनको कौन उल्लेख ही नहीं है जिसे स्पष्ट हो सके कि ये चीज़ें जेल मैनुअल के हिसाब से हैं कि नहीं हैं, ये चीज़ें जेल के अंदर मिल सकती कि नहीं मिल सकती। जो अमर उजाला की आज की रिपोर्ट में छपो है। अब
जब लगातार 2 दिन से खबरें छप रही अखबारन में, चैनलन में चल रही, तो झांसी के बड़े अधिकारी भी हरकत में आए। आज झांसी के कमिश्नर विमल कुमार दुबे और झांसी के डीआईजी केशव कुमार चौधरी ललितपुर जिला कारागार पहुंचे थे और करीब 1 घंटा तक जिला कारागार को निरीक्षण करा था। डीआईजी साहब और कमिश्नर साहब ने करीब 1 घंटा तक निरीक्षण करो और जो उन सुविधाएँ पूर्व सांसद बलरामपुर के बाहुबली को मिल रही थी, रिजवान जहीर को मिल रही थी, उनको जेल के मैनुअल के हिसाब से मिलान करो। कमिश्नर साहब को कहना है कि जो सुविधाएं उनको मिल रही थी वे नियमावली के हिसाब से ठीक हती, ठीक पाई गई। दैनिक भास्कर में इस चीज़ को दावा करो। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह चीज़ सामने आई। और जो नकदी मिली, हालांकि जो क्लियर नहीं हो कि 7.5 मिली कि 30 मिली, लेकिन जो नकदी मिली उनमें कमिश्नर साहब को कहना है कि जांच जारी है, जांच चल रही है। और उनके संगे ललितपुर के एसपी मुश्ताक भी नज़र आए। अब सच्चाई का है, आम तौर पे जेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और उन चीज़ों के बारे में सब लोगों को जानकारी रहती। मसलन दाल पानी वाली, रोटी रोटा मोटा मोटा, पानी ऐसे ही सादा सिंपल, कोई आरो मारो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, सिंपल पानी। बाकी चीज़ें भी सब सटर पटर। कई तो जा तक जाते हैं कि जेल में दोषी जाए चाहे आरोपी, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम हो जाते। लेकिन इतने आम कैदी की बात नहीं हो रही। बात जब खास कैदी की होए, प्रभावशाली कैदी की होए, पैसा टका वाले कैदी की होए, तो ये बात से भी इनकार नहीं करो जा सकता है कि जेल के अंदर ऐसे प्रभावशाली लोगों को वीआईपी सुविधाएं भी मिलती हैं। और पूर्व सांसद रिजवान जहीर कितनों प्रभावशाली हुई है, इको अंदाज़ा आप उनके ऊपर लिखी तमाम FIR और उनके राजनीतिक करियर से आसानी से अंदाज़ा लगा सकते। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी से कई बार जनप्रतिनिधि रह चुको है, विधायक सांसद रह चुको है। हत्या के प्रयास, हत्या के षड्यंत्र, अपहरण, जमीन हड़पबो, रंगदारी मांगबो, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, ये तमाम मामला पंजीकृत हैं बलरामपुर के बाहुबली के ऊपर। और बलरामपुर के बाहुबली केवल राजनीतिक से नहीं जाने जाते, इन्हें राजनीतिक करियर की शुरुआत बाद में करी। पहले इनने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत करी और जो ये आपराधिक करियर इन्हें राजनीति में लगाओ। कैसे 90 के दशक में बताई जा जाता है कि बाहुबलियन को अच्छो जलजला, तो बाहुबलियन को जल्दी टिकट मिलते। सो इन भाई साहब ने, रिजवान जहीर ने सबसे पहले बाहुबली बनने की प्रैक्टिस करी। 90 के दशक में या इससे पहले ही इनने आपराधिक दुनिया में एंट्री कर ली थी। इनके ऊपर कई केस लिखे, लेकिन बताई जा जाता है कि इनके गर्दिश के सितारे तब आए जब इनने नेताजी मुलायम सिंह यादव ही को चुनौती दे दी कि तुम ही लड़के देख लो हमारे खिलाफ। ई के बाद बताई जाता है कि नेताजी की नज़र टेढ़ी हो गई और नज़र टेढ़ी होने के बाद इनके सितारे गर्दिश में चले गए। ई के बाद एक कई मामले खुले और नेताजी मुश्किल में आ गए। अब बात जा कि ललितपुर के जिला कारागार में कब से बंद है। बताई जा रही है कि ललितपुर के जिला कारागार में जे 2022 से निरुद्ध हैं। बताई जा रही है कि जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष की हत्या के साजिश के आरोप में जे ललितपुर के जिला कारागार में बंद हैं। और बीती 31 मई को जब विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मयंक जायसवाल इनकी बैरक में पहुंची तो ये सब चीज़ें मिली और इसके बाद फिर जे एक बार फिर से चर्चाओं में आए, एक बार फिर से सुर्खियों में आए। इनके राजनीतिक करियर से भी जुड़े कुछ तथ्य हमने लिखे हैं, जितने मिल पाए, जितने जुटा पाए जल्दबाजी में उतने मिले हैं। बताई जाता है कि युवावस्था में जो अपराध की दुनिया में आ गए थे। रंगदारी, अपहरण, जमीन हड़प्पे और गुंडायक, गैंगस्टर जैसी कई इन पे मामला पंजीकृत हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और बलरामपुर के आसपास के कई ज़िला में ये धाक बना चुके थे अपने अपराध की वजह से, अपनी माफिया डॉन वाली छवि से, अपनी गुंडागिर्दी की वाली छवि से।
और 90 के दशक में इन्हें राजनीतिक एंट्री ले ली और सबसे पहले बताई जाती है कि न सपा को दामन थामो तो और ना बसपा को दामन थामो। तो बहुत सारे लोग इस बात पे जोर दे रहे हुए हैं कि इन्हें राजनीति में को लेके आओ, इन्हें राजनीति में जी खुद लेके आए, जे बतौर निर्दलीय चुनाव लड़े बताई जाते है और फिर ई के बाद माननीय विधायक बने। ई के बाद फिर कभू सपा ने कभू बसपा ने इन्हें टिकट दो, कभू विधानसभा को कभू लोकसभा को, और करीब 2000 तक यानी एक पूरे दशक जे विधायक सांसद बने रहे। और एक दशक बाद बताई जाती है कि 2000 के बाद इनकी स्थिति नेताजी मुलायम सिंह यादव को चुनौती देने के बाद बिगड़त रही है। यह कहानी अलग है और जेल की कहानी अलग है। जेल में बाकी में आम कैदियन के संगे का होत और ख़ास कैदियन से खास यानी कि प्रभावशाली कैदियन के संगे का होत का बाकी में अंतर होते है। आप लोगों को कछु अनुभव हुए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।